रोली की उम्र 20 साल की थी। 2 साल पहले बस दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसका दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। रोली को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पिता उसे कलेक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने रोली की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर उनकी अचानक हुई मौत से जैसे रोली के सारे सपने और जमा पूंजी से उसने किसी तरह कॉलेज की फीस भरी और अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके मन में भी कलेक्टर बनने का सपना फल फूल रहा था, मगर पैसे की समस्या मुंह भाए खड़ी थी। रोली ने कलेक्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने घर में खाना बनाने और बर्तन मांजने की नौकरी की। उसके दोस्तों ने कहा, अरे रोली पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बर्तन मांजने का काम करेगी। रोली कहती है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और फिर यह काम तो मैं अपना जीवन गुजारने के लिए नहीं बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कर रही हूँ। फिर रोली ने काम शुरू कर दिया। दिन भर जी तोड़ मेहनत कर और शाम को थकी हारी आती और पढ़ाई करती। वह जहाँ काम करने जाती थी वह घर से दूर था। तेज चलने पर भी वह 9 बजे से पहले घर नहीं पहुँच पाती थी। रात को लालटेन के सामने उसे पढ़ना पड़ता था और उसे पता ही नहीं चलता था कि उसकी आँख लग गई। जी तोड़ काम करने के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह सारी किताबें खरीद सके, कोचिंग तो दूर की बात है। रोली ने हिम्मत नहीं हारी। जिस घर में वह काम करती थी उस घर का बेटा अमित यूपीएससी की तैयारी करता था। एक दिन काम करते हुए रोली ने अपनी मालकिन से पूछा, मालकिन, अमित भैया भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मालकिन कहती है, तुझे क्या, तू अपना काम कर, बढ़िया इंक्वायरी करने, कौन क्या कर रहा है। मालकिन की बातें सुनकर रश्मि ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और घर जाने को तैयार हुई। तब मालकिन ने कहा, कल घर जल्दी आ जाना, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। तेरे जो भी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे मैं तुझे दे दूंगी। रोली कहती है, मालकिन, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आप अमित भैया की पुरानी यूपीएससी की किताब मुझे मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी अमित वहाँ आ जाता है और रोली की बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तू बनेगी कलेक्टर, अपनी औकात में रह। तेरे जैसे लोग कलेक्टर बनने लगे तो हो गया देश का उद्धार। इस बात पर इससे रोली को दुख तो हुआ, लेकिन उसके हौसले को नहीं तोड़ पाए। रोली कहती है, चाहे कितना भी मेरा मजाक उड़ा ले, मैं तो अपने सपने को पूरा करके ही दम लूँगी। आज से मैं 10 घंटे पढ़ाई करूँगी और चैन से उसी दिन सोऊंगी जब मेरा सपना पूरा हो जाए। और अगर मैं इस सपने को पूरा करते करते मर भी गई तो वही सही। रोली ने ठान लिया, मगर किताबों की समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। अगले दिन वह फिर काम पर गई। वहाँ पर सारे मेहमानों का खाना बनाया और जब मेहमान खा पी कर चले गए तब वह मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, सारा काम हो गया। आपने कहा था कि आपको पैसे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो मैं उससे किताब खरीद लूँगी। मालकिन का तो सारा काम पूरा हो गया था, इसलिए उसने कहा, अरे तुझे किताबें ही चाहिए ना, अमित की किताबें ले ले और उन्हें पढ़कर वापस कर देना। रोली को यही तो चाहिए था। उसने तुरंत हामी भर दी। फिर उसकी मालकिन ने अपने बेटे अमित को बुलाया और कहा, बेटे, इसे अपनी कुछ किताबें दे दे, यह 2-3 दिन में पढ़कर वापस कर देगी। माँ के कहने पर अमित ने अपनी कुछ किताबें लाकर रोली को दे दी। इसके बाद तो जैसे यह सिलसिला ही चल पड़ा। मालकिन रोली से मनचाहे काम करवाती और बदले में उसे कुछ किताबें पढ़ने को मिल जाया करती थी। मालकिन इसमें अपना फ़ायदा नज़र आता था। उधर किताबें मिलने से रोली में एक नया जोश भर गया। अब दोगुने उत्साह से उसने अपनी तैयारी करने लगी। अमित की वह किताब जो अलमारी में धूल खा रही थी, उससे उनके भाग्य एक बार खुल गए थे। एक दिन काम करते हुए रोली से मालकिन ने पूछा,
रोली, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो तुझे किताबें भी मिल रही हैं। रोली कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ अमित आ गया और बोला, अरे इसकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी? सारा दिन तो यह यहाँ रहती है, पढ़ाई क्या खाक करेगी? अमित रोली से कहता है, तुझे पता भी है इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? और हंसने लगता है। रोली कहती है, हाँ भैया, मुझे पता है कि इसमें कितने पेपर होते हैं। मेरी तैयारी दोनों पेपरों के लिए पूरी है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? यह सुनकर अमित की हवा निकल गई। उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था कि यह तो बहुत मामूली है सवाल है, आपको इसका जवाब नहीं पता? रोली कहती है, यह तो बहुत मामूली सवाल था, आपको इसका जवाब नहीं पता? अमित कुछ बोले बगैर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। रोली ने अपनी सारी बेइज्जती का बदला एक दिन में पूरा कर दिया था। अपनी परीक्षा की तैयारी उसने पूरी की। महीने पहले सिलेबस ख़त्म कर दिया। निश्चित समय पर परीक्षाएं हुई और उन्हें आसानी से रोली ने निकाल लिया। उधर अमित तमाम कोशिशों के बावजूद इसमें सफल नहीं हो पाया। रोली ने अपनी सफलता की बात किसी को नहीं बताई। उसने कहा, जब तक मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच जाती तब तक यह किसी को बताना ठीक नहीं होगा। इस तरह लगातार परिश्रम करते करते रोली ने मेंस की परीक्षा भी पास कर ली। अब सिर्फ इंटरव्यू देना बाकी रह गया था। इंटरव्यू से एक दिन पहले मालकिन रोली से कहती है, कल अमित का जन्मदिन है, काफ़ी सारे मेहमान आने वाले हैं, तो ज़रा जल्दी आना। रोली कहती है, लेकिन माँ जी, मेरा आना कल मुश्किल है, कल मेरी आखिरी परीक्षा है। मालकिन कहती है, हाँ, बड़ी आई परीक्षा देने वाली, जितना बोला है उतना कर, अगर कल नहीं आई तो फिर तुझे दोबारा यहाँ घुसने नहीं दूंगी। रोली ने उनकी बात नहीं मानी और निश्चित समय पर इंटरव्यू देने चली गई। इधर मालकिन ने दूसरी नौकरानी रख ली थी और कहती है, आने दो उसे पगार मांगने, उसे खरी खोटी सुनाऊंगी, जिंदगी भर याद रखेगी। मगर रोली उस दिन के बाद फिर कभी उस घर में नहीं आई। ईश्वर ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इधर मालकिन उसे खरी खोटी सुनाने का इंतजार करती रही। उधर यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आया। रोली ने 67% के साथ न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि टॉप 100 में भी आई थी। शहर के सारे अखबार में उसकी कामयाबी के किस्सों से भरे थे। अमित और उसकी माँ ने जब अखबार के पहले पन्ने पर रोली का नाम और उसकी प्रशंसा देखी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। कल तक उनके घर में काम करने वाली ने आज अपनी मेहनत के दम पर वह मुकाम हासिल किया था कि अमित और उसकी माँ जैसे लोग उसके आसपास भी नहीं भटक सकते थे। उधर रोली आज बहुत खुश थी। आज उसकी सफलता ने न सिर्फ उसका और उसके पिता का भी सपना पूरा किया था, बल्कि अमित और उसकी माँ जैसे लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए थे, जो किसी की हैसियत देखकर उनके दिमाग का अंदाजा लगाते हैं।